हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एसएससी एग्जाम्स के अंदर। हम स्पोर्ट्स को 3 लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है, मतलब कि पार्ट 1 है। आपको 3 पार्ट मिलेंगे स्पोर्ट्स के देखने को। इस लेक्चर में हम ओलंपिक देखेंगे, ओलंपिक्स देखेंगे, पैरा ओलंपिक्स देखेंगे, एशियन गेम्स देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स देखेंगे। इन स्पोर्ट्स से ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स से जितने भी सवाल बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर और जितने भी फ्यूचर में बन सकते हैं, सारे हम 1 बाय 1 स्पोर्ट्स वाइज कवर करेंगे। और आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से बाहर आपका जो सवाल है, जो पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। ये जो कंटेंट है इन लेक्चर्स का, ये बेस्ड ऑन 5 ईयर्स है। सारे एसएससी एग्जाम्स को, जो लास्ट 5 साल के एसएससी एग्जाम्स हैं, उनको एनालिसिस किया गया है। उसके बाद ये कंटेंट तैयार किया गया है, इसलिए आप इंश्योर हो सकते हो कि आपके पेपर में यहाँ से बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ओलंपिक गेम्स कवर करेंगे। अभी ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल हमें पता होनी चाहिए। जैसे देखो, हर एक गेम को, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसको कराने के लिए एक गवर्निंग बॉडी होती है। ऐसे ही ओलंपिक गेम्स को कराने के लिए एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये किसने फॉर्म की थी? ये पियरर डी कुबर्टन ने आपका यहाँ पर फॉर्म की थी, और 1894 में। यहाँ पर आपको ये ईयर याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। इस बार सीजीएल 2024 में भी आया हुआ है। और हमेशा मैं बताता आया हूँ आपको कि जो 2024 में आए हैं उनके आगे ही लिखा है। जो पुराने क्वेश्चंस हैं 2022 के, 23 के, उनके आगे नहीं लिखा है। तो अगर किसी के आगे एग्जाम का नाम नहीं पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि वो पेपर में आया है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2024 में नहीं आया है। ठीक है। तो आपका जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे शॉर्ट में हम आईओसी बोलते हैं, अगर कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ ले पेपर में, तो आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, फॉर्म हुई है 1894 में। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन ने इसको फॉर्म किया था। ठीक है। और मतलब बेसिकली इन दोनों ने मिलकर किया था। डेमरट्रियस बेकेटस दोनों ने मिलके किया था। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और अगर कभी आपसे सेकंड प्रेसिडेंट पूछे, वैसे पूछता नहीं है, बट अगर कभी सेकंड पूछ ले तो सेकंड आपके पियरे दी कुबर्तन हैं, आपके आईओसी के प्रेसिडेंट। और फर्स्ट आपके कौन बने थे? आपके डेमरेट्रियस बेकेटस बने थे। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अगर यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर पूछ ले तो ये लॉसेंस स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड मत लगा देना। जो आपके ज़्यादातर हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसका लॉसेंस स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखना। ठीक है। और ओलंपिक का मोटो क्या है? तो ओलंपिक का मोटो है साइटस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टर्म ध्यान रखना, इसका क्या मतलब है। साइटस का मतलब है फास्टर, ध्यान रखना। अल्टियस का मतलब, देखो, एल्टीट्यूड से हायर ऐसे याद रख लोगे। फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फोर्ट एकदम स्ट्रॉन्ग से वाली फीलिंग आ रही है ना, तो ऐसे ही यहाँ से फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है। और साइटस का मतलब होता है फास्टर। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको याद रख लेना कि ये मोटो में 3 वर्ड आते हैं इसके यहाँ पर। इसके मैंने मीनिंग ये ब्रैकेट में लिख दिया है, साइटस, एल्टियस और फोर्टियस। ठीक है। तो ये ध्यान रखना और इनके मीनिंग भी याद रखना। साइटस का मतलब होता है यहाँ पर फास्टर, एल्टियस का मतलब होता है यहाँ पर हायर, और फोर्टियस का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्गर। कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो जो आपका ओलंपिक डे है वो 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये ध्यान रखना। आपसे अक्सर पेपर में सवाल बन जाता है कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर ओलंपिक डेज पढ़ रहे, ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ओलंपिक डे भी पता होना चाहिए आपको। तो जो आपका ओलंपिक डे है वो 23 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो ओलंपिक गेम्स हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ओलंपिक गेम्स 2 होते हैं। आपसे कभी कभी पेपर में क्वेश्चंस जो बनता है वो घुमा के बनता है। एक तो होता है आपका समर ओलंपिक। ठीक है। एक होता है आपका समर ओलंपिक और एक होता है आपका यहाँ पर विंटर ओलंपिक। ठीक है। देखो, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो, समर ओलंपिक हर 4 साल बाद होते हैं और विंटर ओलंपिक भी हर 4 साल बाद होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में गैप पूछ ले कि समर ओलंपिक के बाद कितने साल बाद विंटर ओलंपिक होते हैं, या विंटर ओलंपिक के कितने साल बाद समर ओलंपिक होते हैं, तो इनमें 2-2 साल का गैप होता है। जैसे अभी 2024 में आपके समर ओलंपिक हुए हैं, तो 2026 में आपके विंटर ओलंपिक होंगे। फिर 2028 में, मतलब
4 साल बाद आपका समर ओलंपिक होगा, फिर यहाँ से 4 साल बाद मतलब 2030 में आपका विंटर ओलंपिक होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में 2 साल का गैप होता है, बट समर ओलंपिक के 4 साल बाद होते हैं। विंटर ओलंपिक एक बार हो गया तो 4 साल बाद होगा। समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो ओलंपिक ये जो आपका ओलंपिक है उसकी उसमें रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, और उसमें 5 रिंग्स हैं और अलग अलग कलर की बनी हुई हैं, और हर एक रिंग अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब करती है। जैसे ब्लू रिंग जो है वो आपकी डिस्क्राइब करती है यूरोप को, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि ब्लू क्या डिस्क्राइब करती है, यहाँ पर यूरोप को डिस्क्राइब करती है। वहीं पर येलो एशिया को डिस्क्राइब करती है, येलो का मतलब होता है एशिया। कई बार आपसे सवाल बना है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे, 2024 में तो नहीं बना, बट अगर पिछले एग्जाम्स को उठा के देखोगे तो पूछ लिया गया है कि येलो जो रिंग है, अब पहले तो यही पूछा गया है कि कितनी ओलंपिक में जो रिंग्स होती हैं कितनी हैं, कितने कलर की हैं, तो 5 हैं, 5 कलर की हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा, 2-3 मैच करने को दे देगा कि येलो येलो दे दिया, ब्लू दे दिया, ब्लैक दे दिया, और आगे आपको मैचिंग करके भी दे देगा। मैचिंग करके ज़्यादा पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लू से येलो, वो सॉरी, ब्लू यूरोप को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, येलो आपकी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करती है, एशिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ब्लैक ब्लैक अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, ग्रीन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती है, और रेड यहाँ पर अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो ये याद करना वैसे तो देखो बहुत आसान है, ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या ऐसे याद कर लो। देखो अमेरिका से सब है खतरा, सबको खतरा रहता है, अमेरिका से सबको डर लगता है, सबको खतरा होता है, ठीक है। सबसे पावरफुल कंट्री, वन ऑफ द पावरफुल कंट्री है अमेरिका, तो अमेरिका से सबको डर लगता है, तो रेड अमेरिका। अफ्रीका में ब्लैक लोग पाए जाते हैं, मतलब ब्लैक लोग होते हैं, तो अफ्रीका ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद आपका येलो, येलो देखो अब एशिया, हम एशिया में रहते हैं तो येलो थोड़ा सा डायरेक्ट याद कर लो। और जो यूरोप है वो मतलब एक सेफ कंट्री है, ग्रीन इन्वायरमेंट है, तो उस तरह से थोड़ा सा ब्लू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं ओलंपिक के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहला जो समर ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, तो जो आपका समर ओलंपिक हुआ था वो 1896 में हुआ था, एथेंस में। एथेंस है ग्रीस में। ध्यान रखना मल्टीपल टाइम यहाँ से सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से अपने नोट्स बना लो, और अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो तो वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आप कहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ बता रहा हूँ, बस 1 सेकेंड 30 सेकेंड लूँगा आपकी। अगर आप SSC MTS 2025 को टारगेट कर रहे हो तो मैंने नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम डेली टारगेट देते हैं MTS 2025 के लिए फ्री में, तो आप जाके डेली टारगेट फॉलो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। अब उस बात को छोड़ते हैं, अब यहाँ पर हम आते हैं कि अगर हम समर ओलंपिक की बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला समर ओलंपिक हुआ था यहाँ पर 1896 में हुआ था एथेंस में। ध्यान रखना एथेंस ग्रीस में आपका 1896 में हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक है 1924 में फर्स्ट टाइम हुआ है चैमोनिक्स में। कहाँ हुआ है? चैमोनिक्स में हुआ है। चैमोनिक्स कहाँ पर है? चैमोनिक्स है आपकी फ्रांस में। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चैमोनिक्स आपकी कहाँ पर है? फ्रांस में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट समर ओलंपिक है 1896 ग्रीस एथेंस में। फर्स्ट विंटर ओलंपिक कब हुआ? 1924 चैमोनिक्स फ्रांस में। अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं अभी आगे बताऊंगा, ये तो शुरुआत हुआ। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया वो भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक ये 2010 से ही शुरू हुआ है, ध्यान रख लेना, बन सकता है सवाल, सिंगापुर में हुआ था। उसके बाद फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक 2012 ऑस्ट्रिया में हुआ था। अब अगर आप कभी भी ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर मत करना कि भैया ने गलत लिख दिया है। ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है। चलो ऑस्ट्रिया की कैपिटल कमेंट में करके बताना अगर आपको पता है तो क्या है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे 2024 का अभी पेर ओलंपिक हुआ है, तो अभी हम 2024 के बारे में थोड़ी डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि 2024 से तो सवाल बनेंगे। क्योंकि 2024 जो आपका समर ओलंपिक हुआ है, अभी 2024 के जो एग्जाम्स हैं उसमें तो पूछा नहीं गया क्योंकि लेट हुआ था। 2025 में भर भर के 2024 समर ओलंपिक से सवाल आएंगे, तो अभी मैं आपको वो कराने वाला हूँ डिटेल में। 2024 को हम आराम से देखेंगे कि कितने मेडल जीते, किसने कौन सा मेडल जीता है, क्या मोटो रहा है, फ्लैग बैरियर कौन रहे। तो अभी वो आगे वाली आने वाली स्लाइड्स पे मैंने
करा हुआ है तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2024 का पेरिस फ्रांस में हुआ है, तो ये तो हम डिटेल में देखने वाले हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है ये समर ओलंपिक है, ध्यान रखना ये समर ओलंपिक है, ठीक है। हम विंटर ओलंपिक की कमी बात करेंगे, और विंटर ओलंपिक से आपके सवाल भी नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, क्यों है वो चीज़ें, सारी चीज़ें अभी मैं बता दूंगा। अब ज़्यादातर जो हमारा फोकस है 95% हम समर ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, समर ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक होता है। जो विंटर ओलंपिक होता है वो स्नो पे होता है, आइस पे होता है, और हमारी इंडिया जो है वो विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मतलब नहीं करती है का मतलब ये है कि कोई एक दो बंदा जाके पार्टिसिपेट कराता है। ऐसे जैसे हम 100, 110, 120 लोगों को जो हम समर ओलंपिक में भेजते हैं, जो हमारे एथलीट्स और डिफरेंट जो गेम के जो पार्टिसिपेशन होता है इंडिया से समर ओलंपिक में, वो विंटर ओलंपिक में नहीं होता। जैसे अगर 2022 का जो बीजिंग चाइना में विंटर ओलंपिक हुआ है उसकी बात करें तो सिर्फ एक बंदा गया था भारत से, आरिफ खान, ठीक है। तो ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि अपने यहाँ उतनी स्नो नहीं है, उतनी आइस नहीं होती। एक एक पर्टिकुलर सीजन होता है तभी आइस होती है, तभी स्नो होती है। तो हमें अपनी जो रिहर्सल है वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम उस एटमॉस्फेयर में नहीं है ना, हमारा जो जोग्राफिकल रीजन है बर्फ वाला नहीं है जहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें, या जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। जो स्पोर्ट्स हम खेलते ही नहीं, क्योंकि वो सारे स्पोर्ट्स जो विंटर ओलंपिक के होते हैं वो स्नो आइस पे ही होते हैं, इसलिए भारत पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो 95% हम समर ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, और 99% जो आपके सवाल आते हैं वो समर ओलंपिक से ही आते हैं, ठीक है। 2028 का जो समर ओलंपिक होना है, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया मतलब यूएसए आपका होस्ट कर रहा है। 2032 का जो समर ओलंपिक वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये भी अपने ध्यान में लिख लो नोट्स में, यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा, किसी ना किसी एग्जाम में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। अब जैसे देखो, इंडियन ओलंपिक कमेटी है आईओसी, जिसको किसने बनाया? पियरे दी कुबर्टन ने बनाया 1894 में। अभी हमारी भी कोई एसोसिएशन होगा ना जो चुन के भेजता होगा कि भाई ठीक है, आप ओलंपिक में तुम्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, इस स्पोर्ट को तुम रिप्रेजेंट करोगे। जैसे नीरज चोपड़ा जी से कहा गया कि भैया तुम्हें हमने सिलेक्ट किया, तुमने इतने गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए हम तुम्हें पेरिस इस ओलंपिक 2024 में भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसे अपने यहाँ भी तो कोई एसोसिएशन होगी ओलंपिक को लेके। तो अपने यहाँ जो ओलंपिक है वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो है आईओसी, और ये है हमारी आईओए। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है 1927 में बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम कई बार पूछा गया है, सर दोराबजी टाटा, और ये फाउंडर भी हैं। और अगर फर्स्ट अध्यक्ष पूछ लिए जाएं, प्रेसिडेंट पूछ लिए जाएं, तो आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो यही हैं, सर दोराबजी टाटा, ठीक है। अगर आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का यहाँ पर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर क्या है यहाँ पर? न्यू दिल्ली है। और करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो हम पीटी उषा हैं, जिन पर कुछ सवाल भी उठाए गए थे। विनेश फोगाट जब 2024 पेरिस ओलंपिक में वो बाहर हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे। बट पीटी उषा के बारे में चलो कुछ बताओ, जो आप जानते हो पीटी उषा के बारे में वो नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट है तो कुछ तो सवाल बन सकता है ना पीटी उषा से, ठीक है। तो बताओ नीचे कमेंट करके मुझे। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ कि आपका ओलंपिक जब से आपका शुरू हुआ तब से ही ओलंपिक होते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा इतिहास में 3 बार हुआ है जब आपका समर ओलंपिक नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या था? वर्ल्ड वॉर था। देखो 1916 में कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, 2 ही वर्ल्ड वॉर हुए हैं। तो 1916 में जो आपका ओलंपिक होना था वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 1940 और 1944 ये आपके 2 साल में, अभी जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था तो उस वजह से आपका 1940 का भी कैंसिल करना पड़ा, और 1944 का भी जो वर्ल्ड वॉर है वो कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछ ले कि कौन सी ईयर में वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, तो आप सॉरी वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, ओलंपिक नहीं हुआ है तो 1916 में नहीं हुआ ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और 1940 एंड 44 में नहीं हुआ ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये 2 चीज़ याद रखोगे, जल्दी से बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे ज़्यादा वर्ल्ड जो आपका ओलंपिक है वो किसने होस्ट किया है? तो भाई एक ही कंट्री है, सबसे ज़्यादा दबदबा किसका है? अमेरिका का। तो कौन करेगा? अमेरिका करेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
तो इसने 4 विंटर ओलंपिक होस्ट किए हैं, 4 समर ओलंपिक होस्ट किए हैं। अच्छा देखो यहाँ पर आपका लंदन, पेरिस, लॉस एंजलिस, ये 3 सिटी हैं जो इन ओलंपिक्स को 3-3 बार होस्ट कर चुकी हैं। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया ने समर ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट कब किया। तो देखो यहाँ पर अगर हम पीछे वाली स्लाइड पर जाता हूँ तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि कहाँ पर है आपका, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये रहा हमारा 1896 में पहला जो ओलंपिक है वो कब शुरू हुआ था, 1896 में। इसके जस्ट जो अगला एडिशन आया, मतलब जो सेकंड एडिशन 4 साल बाद होगा तो 1900 में ही होगा ना, वहाँ पर हमारी प्यारा भारत, प्यारी इंडिया हमारा क्या करता है, भागीदारी लेता है, पार्टिसिपेशन करता है। अब कैसे पार्टिसिपेशन करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टीम भेजी भारत ने और वैसे इस तरह से नहीं हुआ था। पार्टिसिपेशन कैसे हुआ था, तो देखो यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऐसे हुआ था कि एक इंसान थे, एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन तो जानते होंगे, एंग्लो इंडियन वो पर्सन्स होते हैं जैसे जो अंग्रेजों का राज रहा है हमारे यहाँ पर, तो किसी अंग्रेज ने फीमेल हो या मेल इंडियन से शादी कर ली, फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो एक थे नॉर्मन प्रिटचर्ड, ये बेसिकली घूमने गए थे, ठीक है, जो ओलंपिक वगैरह देखने गए थे, तो सोचा मैं भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। और उस वक्त उतना रिस्ट्रिक्शन, उतने कायदा कानून नहीं थे, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया। तो एक तरह से इंडिया ने अगर देखा जाए तो ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर लिया था 1900 में, क्योंकि वो एंग्लो इंडियन थे। और उन्होंने 2 मेडल भी जीते थे, सिल्वर मेडल जीते थे, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रजत पदक जीते इन्होंने। और ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, MTS 2024 में इस बार सवाल भी बना है, तो ये ध्यान रखना। नॉर्मन प्रिटचर्ड एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक में। इस तरह से इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट कर लिया ओलंपिक में 1900 सेकेंड एडिशन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कशन कर रहे हैं समर ओलंपिक के बारे में कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ते हैं, ओके, एक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वुमेन टेक पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या है कि देखो आपका 1896 में आपका फर्स्ट एडिशन हुआ, 1894 में आपका हेड क्वार्टर बना था, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी। अब यहाँ पर 1896 में जब पहला एडिशन हुआ था तो वहाँ पर ना सिर्फ इंडिया ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जो जितनी भी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ से सिर्फ मेल्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें फीमेल्स ने पार्टिसिपेट कब किया, तो फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया 1900 में। ये चीज़ ध्यान रखना, CPU 2024 में ही नहीं, कई बार ये सवाल पूछा गया कि वुमेन्स ने कब पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो 1900 का जो सेकंड एडिशन था आपका समर ओलंपिक का, तब पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग ओलंपिक, अब देखो ओलंपिक तो हर 4 साल बाद हुए हैं, तो सारे ओलंपिक को हमें हेडक्वार्टर वगैरह याद करना जरूरी नहीं है कि कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज़ें की हैं, तो वो हमें याद रखने चाहिए। अब देखो यहाँ पर इंडिया ने पहली बार अपनी ओलंपिक टीम कब भेजी, 1920 में ओलंपिक टीम भेजी थी। अब यहाँ पर देखो इंडिया ने 1920 में फर्स्ट टाइम अपनी ओलंपिक टीम भेजी, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1920 इंडिया ने अपनी ओलंपिक टीम कब भेजी, तो आप बोलोगे 1920 में भेजी। अब एग्जामिनर ऐसे ना पूछ के, जब आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि अच्छा ये बताओ 1920 का जो समर ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था। आपको लगेगा यार क्या वाहियात सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो वाहियात सवाल नहीं है, वो आपको कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है उस ईयर का, इसलिए वहां से वो सवाल पूछ रहा है। तो 1920 का जो समर ओलंपिक हुआ था बेल्जियम में हुआ था, जब जब इंडिया ने, अपने प्यारे भारत ने अपनी पहली ओलंपिक टीम भेजी थी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखो 1928 का जो आपका ओलंपिक हुआ, वो ये सारे समर ओलंपिक हैं, मैं बता रहा हूँ विंटर ओलंपिक कोई नहीं है, एक स्लाइड में हम सिर्फ विंटर ओलंपिक पढ़ेंगे, वो मैं आपको अलग पढ़ा दूंगा। तो 1928 का जो एम्स्टर्डम में हुआ था, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपकी इंडियन हॉकी टीम थी उसने गोल्ड मेडल भी जीता, और जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, जिनके बारे में जब मैं हॉकी पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। चलो इनके बारे में बता दो, तुम्हें क्या क्या पता है, कमेंट करके बताओ किस किस को क्या क्या पता है, बताओ इनके बर्थडे पे क्या सेलिब्रेट करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत सवाल बनते हैं मेजर ध्यानचंद से, ठीक है।
हॉकी का जादूगर कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो जो भी आपको मेजर ध्यानचंद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है मुझे कमेंट करके बताओ। जब हम मे बी अगली क्लास जब स्पोर्ट्स की कर रहे होंगे, जब हम हॉकी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर मैं आपको इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम जो मेजर ध्यानचंद जी ने पार्टिसिपेट किया वो 1928 में किया था। और आपका एक चीज़ ध्यान रखना कि उसी टाइम इंडियन टीम थी जो हॉकी की, वो गोल्ड मेडल भी जीती थी। तो अगर आपसे सवाल ऐसे भी बनता है कि मेजर ध्यानचंद जी कब खेले, पहली बार कब खेले ओलंपिक में, तो 1928 में खेले। ध्यान रखना, एमटीएस में सवाल भी बना है। उसके बाद इंडिया जो मेंस हॉकी टीम है वो पहली बार गोल्ड मेडल कब जीती, तो 1928 में ही जीती थी, ये भी ध्यान रखना। और लगातार 6 बार जीती थी, इतना मतलब दबदबा था अपनी हॉकी टीम का। ये देख लो कितनी बड़ी बात है, हर बार ओलंपिक हो रहा है और हर बार गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। मतलब एक दौर था मेजर ध्यानचंद जी का, और मतलब अपनी हॉकी टीम का मतलब दबदबा जिसे कहते हैं। जैसे कि टोटल तो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन लगातार 6 जीते थे 1928 में, फिर उसके 4 साल बाद 1932 में, 1936 में। आपको पता है 1940 में हुआ नहीं, 1944 में नहीं हुआ, 48 में हुआ फिर जीत लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1956, 1964, 1980, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर 1928, 1932, 1936, 1948, यहाँ पर ये 52 होगा, ठीक है, गलती से लिख गया 1952, ठीक है। 1952, जस्ट वेट अ सेकेंड, 1952, 1956, 1964, 1980। तो 6 बार तो लगातार जीती, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। फिर उसके बाद 1960 में हार गई थी, फिर उसके बाद 1964 में फिर जीती, फिर उसके बाद 1980 में जीती है। और 1980 से लेके अभी तक अपनी हॉकी टीम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है। ये एक थोड़ी सी सैड बात है हमारे भारत के लिए, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले कि लगातार भारत हॉकी में गोल्ड मेडल कितनी बार जीता, तो 6 बार लगातार जीता, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको। उसके बाद जो 1952 का जो आपका ओलंपिक हुआ, समर ओलंपिक हुआ, हेलसिंकी में हुआ। और यहाँ पर इनके बारे में एक ध्यान रखना कि एक केडी जादव थे, रेसलर थे, फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिन्होंने कोई मेडल जीता था। फर्स्ट इंडिविजुअल मतलब एक तरह से टीम में मेडल जीता गया है, लेकिन फर्स्ट इंडिविजुअल देखा जाए तो जो मेडल जीता गया वो केडी जादव के द्वारा जीता गया। तो देखो, तो इन्होंने कौन सा जीता, ब्रॉन्ज जीता। तो ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, तो भाई केडी जादव ने जीता। फर्स्ट इंडिविजुअल को मेडल किसने जीता, वहां गोल्ड सिल्वर और ऐसा कुछ ना दिया हो, तब भी आपका क्या आंसर होगा, केडी जादव होगा। केडी जादव कौन है, रेसलर है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। किस ओलंपिक में जीता था, तो 1952 समर ओलंपिक हेलसिंकी में जो हुआ था उसमें जीता था। ये बात आपको याद रहेगी, अरे बोलो, हाँ आपको याद रहेगी, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर अगर सिल्वर आ जाए कि फर्स्ट टाइम सिल्वर किसने जीता, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, और गोल्ड आ जाए तो गोल्ड का आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने ऐड ऑन कर रखा है, तो अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जी के बारे में। ये बेसिकली शूटर थे, ये देखो अगर गोल्ड की बात करें तो यही है, ठीक है। समर ओलंपिक बीजिंग में हो रहा था, ठीक है, 2008 की बात है, बीजिंग चाइना में हो रहा था। और अभिनव बिंद्रा जी गए और बोले देखो हम भारतीय हैं और कुछ भी कर सकते हैं, और इन्होंने शूट किया। और इनका जो शूटिंग था इतना करेक्ट था कि ये पहले भारतीय बने इंडिविजुअल कैटेगरी में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अभी तक 2 ही लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, एक आपके प्यारे अभिनव बिंद्रा, और उसके बाद दूसरे नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने अभी शादी की है, ठीक है। आई होप आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जी ने जो आपका 2021 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था जब जीता था आपका गोल्ड मेडल, और इन्होंने अभिनव बिंद्रा ने आपका 2008 में बीजिंग चाइना में हुआ था तब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखना। अच्छा, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, शूटिंग से, मतलब शूटर हैं ये ध्यान रखना। किस कैटेगरी में जीता इन्होंने, तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट होता है उसमें जीता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। किस इवेंट से मतलब किस इवेंट में था, तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट था। एक बार एमटीएस 2024 में इनकी स्टेट भी पूछ ली गई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। देखो कोई भी पर्सन जब इतना इंपॉर्टेंट होता है
कि जिसने फर्स्ट इंडिविजुअल, तो उसके बारे में कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, थोड़ा कुछ भी मतलब कहाँ से बिलोंग करता है, एटलीस्ट इतना तो एग्जामिनर का हक बनता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत वाहियात सवाल पूछ लिया एग्जामिनर ने, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिए। 2008 से पहले किसी ने इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता ही नहीं था, और 2008 से लेकर 2021 तक भी किसी ने नहीं जीता। 2021 में नीरज चोपड़ा जी जीतते हैं, फिर 2024 में फिर चूक जाते हैं। पाकिस्तान का एक बेसिकली नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पाकिस्तान के पर्सन है, उन्होंने जीता है, और नीरज चोपड़ा जी सिल्वर जीतते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं 2016 ओलंपिक के बारे में, जो कि आपका रियो ब्राज़ील में हुआ था। अब इसमें क्या खास हुआ था, तो इसमें खास हुआ था साक्षी मलिक। देखो 2016 की न्यूज़ है, आई होप आप सबने सुनी होगी न्यूज़ में कभी ना कभी। साक्षी मलिक पहली रेसलर बनी थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। उससे पहले अगर मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ, मेन की बात नहीं कर रहा, जो अगर रेसलर फर्स्ट वुमेन रेसलर थी, भारतीय फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता। इससे पहले किसी ने ओलंपिक में कोई मेडल ही नहीं जीता था, वुमेन रेसलर की बात करूं तो साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था अगर पेपर में पूछे, और फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बन जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साक्षी मलिक के बारे में। कब जीता? 2016 रियो ब्राज़ील ओलंपिक, समर ओलंपिक है, ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद 2004 एथेंस ओलंपिक के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, राज्यवर्धन सिंह राठौर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में सवाल बनाए। पहली बात तो जो राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मेडल जीता था शूटिंग में। राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता। क्या कौन सा मेडल जीता वो मैटर नहीं करता, इन्होंने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता। और मेडल कौन सा जीता था? वो जीता था सिल्वर। ठीक है, और ये फर्स्ट एवर इंडियन बन गए जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, तो देखो अगर फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल फर्स्ट टाइम किसने जीता? राज्यवर्धन सिंह ने जीता। ब्रॉन्ज की बात करें तो केडी यादव ने जीता है। अगर मैं ब्रॉन्ज सिल्वर ऐसे बोलूँ ही नहीं, बस ये पूछ लूँ कि इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे पहले किसने जीता, चाहे कोई सा भी जीता हो, तो केडी यादव ने जीता है 1952 में, वो बात आपको ध्यान है। उसके बाद आपका ये सिल्वर कैटेगरी में किसने जीता? 2004 में इन्होंने जीता। फिर 2008 में गोल्ड किसने जीता? अभिनव बिंद्रा जी ने जीता। फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में दोबारा से गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा 2021 टोक्यो ओलंपिक में जीता, वो बात आपको पता ही होगी। ठीक है, यहाँ पर इस बार CGL 2024 में सवाल बना था कि विजेंद्र सिंह ने ये तीन, मतलब ऐसे सवाल था कि किस पर्सन ने 3 बार रिप्रेजेंट किया है भारत को ओलंपिक में, तो मैंने लिख दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ध्यान रखना कि जो विजेंद्र सिंह है वो बॉक्सिंग करते हैं, बॉक्सर हैं, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद थोड़ा सा गगन नारंग के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, 2012 लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साक्षी मलिक के बारे में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। जस्ट एक सेकंड रुको, तो मैं पानी पी के आता हूँ, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपका जो 1988 का समर ओलंपिक हुआ था, सियोल में हुआ था। ठीक है, और सियोल के बारे में मतलब इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, देखो हम उन्हीं ओलंपिक के बारे में ध्यान से पढ़ रहे हैं जिनके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या था कि जो इंडियन आर्कर्स थे, अब यहाँ पर इसकी हिंदी नहीं लिखी हुई है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। आर्कर्स होते हैं तीरंदाज। ठीक है, जो भारतीय तीरंदाज थे उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद 1984 समर ओलंपिक आपका कहाँ हुआ था? लॉस एंजलिस में हुआ था, USA ने इसको होस्ट किया था। और मैंने आपसे PT उषा के बारे में पूछा था, PT उषा क्या है? अभी जो इंडियन आपकी ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी करंट प्रेसिडेंट हैं, और ये इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था 1984 में किया था, 400 मीटर की रेस लगाई थी, और इन्होंने जो कंप्लीट किया था 55.42 सेकंड में किया था। तो ये ध्यान रखना 400 मीटर रेस, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी हार से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये बेसिकली हार गई 400 मीटर की जो रेस थी, जो हर्डल्स था, इन्होंने 55.42 सेकंड में कंप्लीट किया, और ये हार जाती हैं। अब हारती कितने सेकंड से वो मैटर करता है, मतलब
मैं जब छोटा था मुझे तब भी याद है कि तब मुझे मेरे एक सर थे, वो एक एक सेकंड की वैल्यू बताते थे। तो ये 1/, मतलब 1 सेकंड का जो 100वां हिस्सा होता है ना, 1 सेकंड का जो 100वां हिस्सा होता है, उससे ये हारी थी। अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि 1 सेकंड कितनी जल्दी हो जाती है, उसके भी 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ये हारी थी। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1908 लंदन ओलंपिक के बारे में एक ध्यान रखना। देखो इंडिया ने पार्टिसिपेट कब किया था? 1900 में किया था। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। फर्स्ट टाइम वुमेन्स ने पार्टिसिपेट 1900 में किया। लेकिन जो हॉकी थी, जो हॉकी जोड़ी गई थी ओलंपिक में, वो कब जोड़ी गई फर्स्ट टाइम? वो आपकी 1908 में फर्स्ट टाइम आपकी हॉकी को इंक्लूड किया गया। और इंडिया ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1928 में जीता, 1932 में जीता, 1936 में जीता, 1940 में आपका ओलंपिक हुआ नहीं था, 1944 में आपका ओलंपिक हुआ नहीं, फिर 1948 में जीता था, 1956 में जीता था। ठीक है? कंजिक्यूटिवली भी 1, 2, 3, 4, 5 और 1960 में जीता था। ठीक है? 6। और उसके बाद 2 बार और जीता है। ठीक है? 1968 में बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर उसके बाद 1980। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है? एक बार मैं वो जो मैंने ईयर लिखे हैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है? 1952, ओके, यहाँ पर 1964 एंड 1980। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, वो 1960 नहीं है वहाँ पर। ठीक है? 1964 है और 1980 है। तो जो ठीक है, वो सही कर लेना, वो मैंने लिखा ही दिया है वहाँ पर। ठीक है? और यहाँ पर हमको और क्या याद करना है? कौन सी स्लाइड थी हमारी? ये वाली ना? ठीक है? और यहाँ पर एक बार अगर हम दोबारा देखें तो 1928, 1932, 1936। ठीक है? 1940 में हुआ नहीं, 1944 में हुआ नहीं। हमने कोई ईयर मिस कर दी थी क्या? 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, यही है ना? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार जीते। फिर ये 7वां जीते 1960 में हार के, फिर ये हम 8वां मेडल जीते थे। ठीक है? उसके बाद 1948 आपका कहाँ हुआ? लंदन ओलंपिक हुआ था। और ये इसलिए मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। उससे पहले इंडिया पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया अगर कभी आपसे पूछ ले कि इंडिपेंडेंट इंडिया ने किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, तो 1948। और तो ये तो याद करना बहुत आसान है, 1947 में हम आज़ाद हो गए तो 1948 में ओलंपिक होना था, तो हमने पार्टिसिपेट किया। ठीक है? उसके बाद 2008 बीजिंग में आपका जो ओलंपिक हुआ, हाँ, इस 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ, क्या बताया इसके बारे में? मैंने आपको अभी पढ़ाया था। बताओ मुझे जल्दी से 2008 के बारे में मैंने क्या पढ़ाया है, नीचे कमेंट करके। और इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना कि बीजिंग पहला शहर बन गया था जिसने समर ओलंपिक भी होस्ट किया था और विंटर ओलंपिक। तो फर्स्ट सिटी जिसने समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक होस्ट किया, वो कौन सा शहर है? बीजिंग, ध्यान रखना। ठीक है? अब देखो, हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो 2 हमारे समर ओलंपिक हुए हैं। एक 2020 का जो 2021 में हुआ था, और एक 2024 का। ठीक है? ये हमारे 2 ओलंपिक हुए हैं। अब 2020 से उतने सवाल नहीं बनेंगे, बट 2024 से बनेंगे। लेकिन एसएससी या कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं ओवरव्यू। ठीक है? और देखो, आपने पहले से अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही इसके बारे में। मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो 2020 में टोक्यो में आपके ओलंपिक होने थे। लेकिन आपको पता है कि 2020 में क्या था? कोविड का टाइम चल रहा था, और आपका जो जिसकी वजह से 2020 में ओलंपिक नहीं हो पाए, 2021 में कराए गए थे। और ये हिस्ट्री में, ओलंपिक इतिहास में, या तो ओलंपिक हुआ ही नहीं था, बट डिले कभी नहीं हुआ था। ठीक है? जैसे हमारे 1916 में नहीं हुआ, 1940 में नहीं हुआ, 1944 में नहीं हुआ। इन साल हुआ नहीं, लेकिन डिले कभी नहीं हुआ था। तो ये पहला डिले था इतिहास का। अगर कभी पूछ ले कि फर्स्ट डिले कब था, तो ये पहला डिले था। तो
यहाँ पर जो इंडिया ने टोटल मेडल जीते वो आपके 7 मेडल जीते थे, ये ध्यान रखना। फर्स्ट दिल्ली था ओलंपिक में, ये मैं बता चुका हूँ। इसका मस्कट थोड़ा ध्यान रखना चाहो तो रख लेना, मिराई तोबा इसका मस्कट था। ठीक है। थीम की बात करें 2020 टोक्यो ओलंपिक की थीम क्या रही थी, तो ये था मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाई इमोशंस। मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाई इमोशंस इसकी थीम रही। अब यहाँ पर इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, 7 मेडल जीते और बहुत शानदार परफॉर्म किया था। और हमें ऐसा लगा था कि 2024 में और अच्छा करेगी इंडिया, बट 2024 में 2021 से भी थोड़ा सा डाउन रहा था परफॉर्म। यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी ने अपना गोल्ड मेडल जीता, 1 गोल्ड मेडल जीता था भारत ने, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है। तो यहाँ पर पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा जी ने जीता जैवलिन में, और ये सेकंड इंडिविजुअल बन गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर जीता था, और रवि कुमार दहिया रेसलिंग में इन्होंने सिल्वर जीता। ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीता इन्होंने, लॉबलिना बार्गोहेन बॉक्सिंग में जीता इन्होंने, और हमारी हॉकी टीम जीती थी आपका ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बेसिकली ये सेमीफाइनल में हम बेल्जियम से हार गए थे, तो कभी सवाल पूछ ली तो ध्यान रखना किससे हारी थी हॉकी टीम इंडिया, बेल्जियम से हारी थी। और एक बजरंग पूनिया जो कि रेसलर हैं, उन्होंने रेसलिंग में जीती। तो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए थे, टोटल 7 मेडल जीते गए। ठीक है। टोटल कितने मेडल जीते गए, 7 मेडल जीते गए, ध्यान रखना। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 यहाँ पर ब्रॉन्ज। ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखो, पढ़ते रहोगे तो थोड़ा सा आ जाएगा। अब हम 2024, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का एक एक पॉइंट आपको रटा होना चाहिए। 2024 का जो ओलंपिक हुआ है, सबसे पहले तो ध्यान रखना वो पेरिस फ्रांस में हुआ है। और ये ओलंपिक का कौन सा एडिशन था, तो ये 33rd एडिशन था। ओलंपिक का कौन सा एडिशन था, ये 33rd एडिशन था। ध्यान रखना एक एक चीज। इंडिया की पोजीशन क्या रही, 70 बन रही। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे प्यारे भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है 2024 के जो ओलंपिक हुए हैं पेरिस फ्रांस में। ठीक है। अगर हम बात करें कि टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे रहा आपका अमेरिका, 126 मेडल जीते इसने। ठीक है। और इस ओलंपिक में 4 न्यू स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं, ध्यान रखना। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं। अब मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि जो आपका क्रिकेट है वो किस ओलंपिक से ऐड किया जा रहा है, मुझे बताओ। वो अनाउंस हो गया है तो बताओ मुझे यहाँ पर। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो विनेश फोगाट है, ठीक है, वो फाइनल में पहुंची थी लेकिन वो लड़ी ही नहीं, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि उनका जो वेट है वो 100 ग्राम ज़्यादा था। ठीक है। तो बहुत सैड न्यूज थी भारत के लिए। एटलीस्ट एक होता है कि लड़के हारते हैं, वो लड़ी नहीं पाई क्योंकि उनका वेट ओवर वेट था। ठीक है। उसके बाद अगर टॉर्च बियरर की बात करें, मसाल वाहक की बात करें, तो अभिनव बिंद्रा जी रहे। अभिनव बिंद्रा जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना इनके बारे में। ठीक है। और उसके बाद मोटो इस गेम का क्या रहा, गेम्स वाइड ओपन। ये एक एक लाइन याद रखना, इसका मोटो याद रखना, एकदम रटा होना चाहिए। थीम लीड्स थीम रही लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। फ्लैग बैरियर, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, जब शुरुआत होती है ओलंपिक गेम्स की, तो उस वक्त फ्लैग बैरियर जो ध्वज वाहक रहे वो रहे आपके अचंता शरत कमल एंड पीवी संधू। ध्यान रखना यहाँ से सवाल बनता है, वो मतलब कि फ्लैग बैरियर कौन थे 2024 पेरिस ओलंपिक में। ठीक है। तो अचंता मतलब इन ओपनिंग सेरेमनी, ऐसे पूछेगा। ओपनिंग सेरेमनी का अलग होते हैं और क्लोजिंग सेरेमनी के अलग होते हैं। ठीक है। तो और क्लोजिंग सेरेमनी पे ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं आपके ओलंपिक में। ठीक है। वो सारी चीज़ें मत समझो, बट इतना समझो कि जो फ्लैग बैरियर रहे, ध्वजवाहक रहे ओपनिंग सेरेमनी में, वो रहे अचंता शरत कमाल और पीवी सिंधु। वहीं पर जो फ्लैग बैरियर रहे क्लोजिंग सेरेमनी में, वो रही मनु जस्ट बेटा सेकेंड, वो यहाँ पर है मनु भाकर एंड पी आर सीरीजेस। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं 2024 के बारे में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और अब किसने क्या मेडल जीता था 2024 में, ये तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। बेशक 2021 के नहीं रहने चाहिए, लेकिन 2024 वाले ध्यान रहने चाहिए एकदम। तो देखो, 1 सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा जी ने।
ठीक है। और किस में जीतते हैं, किससे हैं, जैवलिन थ्रो से हैं। और जैवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल जीता है वो पाकिस्तान के हैं, आसे नाम है उनका। एक बार गूगल कर लेना, अभी वो आएगा नहीं ना दिमाग में, तो आएगा ही नहीं, स्लिप हो गया ना। तो यहाँ पर आपके जो इंडियन हॉकी टीम, आप देखो 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें से आपकी इंडियन हॉकी टीम ने जीता है एक। अगर आपसे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन पूछ ले तो हरमनप्रीत सिंह हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग में। उसके बाद एक यहाँ पर मनु भाकर और सर्बजोत सिंह ने जीता। ये देखो, जो आपका 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट होता है वो दो होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक एक टीम में होता है। तो मनु भाकर ने यहाँ भी जीता सर्बजोत सिंह के साथ मिलके टीम में, और मनु भाकर ने जो इंडिविजुअल हुआ था 10 मीटर एयर पिस्टल यहाँ भी जीता। तो इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसी के साथ ये फर्स्ट एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल गेम आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, भारत जो हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद, ये पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने 2 मेडल सेम गेम में जीते हैं। ठीक है। और फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल, और पहली वुमेन है जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीता है, तो ध्यान रखना। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल आज़ादी के बाद एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट, ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, ये यहाँ पर कॉमा है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद स्वप्नील कुसाले, ठीक है, ये मेंस 10 मीटर राइफल में, मतलब देखो ये भी शूटिंग से मैं जीता, ये भी शूटिंग में, ये भी शूटिंग में, ये रेसलिंग में, ये हॉकी में। ये 5 हमारे टोटल 6 मेडल जीते हैं हमने। 2024 का जो आपका पेरिस का ओलंपिक रहा, ठीक है, पेरिस फ्रांस का जो रहा, उसमें से एक आपका क्या है, सिल्वर है, और 5 आपके क्या हैं, ब्रॉन्ज हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विंटर ओलंपिक के बारे में। विंटर ओलंपिक के बारे में आपसे नाक के बराबर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो जो सवाल बन सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैमोनिक्स में हुआ था 1924 फ्रांस में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया विंटर ओलंपिक में, तो 1964 में किया। कहाँ पे हुआ था ये, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो जेरेमी बुजाकोइस्की करके एक पर्सन थे, इन्होंने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। जो आपका विंटर ओलंपिक होता है स्नो और आइस पे होता है, इंडिया क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। और 2022 का जो आपका लास्ट टाइम जो विंटर ओलंपिक हुआ है 2022 का, वो कहाँ हुआ है, बीजिंग चाइना में हुआ है। ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही पर्सन थे, आरिफ खान, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो 2026 का, क्योंकि अब 4 साल बाद होगा, 2022 में हुआ है, तो ये विंटर ओलंपिक जो होगा 2026 का, वो कहाँ होगा आपका, वो होगा आपका इटली में। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है। अब हमने ओलंपिक देख लिए, समर ओलंपिक देख लिए, और विंटर ओलंपिक देख लिए। अब हम थोड़ा सा पैरालंपिक बोर्ड देख लेते हैं। पैरालंपिक बेसिकली उनके लिए होते हैं जो आपके PWD होते हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी लोग जो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका पैरालंपिक हुआ था वो हुआ था 1960 में, रोम इटली में। इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया पहली बार पैरालंपिक गेम्स में 1968 में किया था, तेल अबीब इजराइल में ये हुए थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अभी जो हमारा 2024 का, अब देखो ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक होता है, तो आपका समर पैरा ओलंपिक भी होता है। तो जो समर पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो भी पेरिस और फ्रांस में ही हुए। और इसमें जो फ्लैग बैरियर्स रहे ओपनिंग सेरेमनी में, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंटिल रहे। और जो फ्लैग बैरियर रहे क्लोजिंग सेरेमनी में, प्रीति पाल और हरविंदर सिंह रहे। टोटल मेडल पैरालंपिक में भारत ने 29 जीते और भारत की रैंक 18 रही, जिसमें 7 हमने गोल्ड मेडल, 9 हमने सिल्वर और 13 हमने ब्रॉन्ज जीते। ठीक है। वैसे तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है याद रखने को, लेकिन थोड़ा बहुत हम डिटेल में और कर सकते हैं इनको। वो जब हम करंट अफेयर वाला सेक्शन करेंगे उसमें मैं आपको पैरालंपिक थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। ये गोल्ड जो जिन्होंने गोल्ड जीता है वो सारे नाम मैं लिखा दूंगा, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। चलो मैं पहले आपको वो करा ही देता हूँ कि एक सेकेंड, इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है ना, देखो यहाँ पर जो गोल्ड मेडल जीता है वो 7 लोगों ने जीता है, 9 लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है और 13 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
तो पेपर में अक्सर सवाल पूछ लेगा कि जो गोल्ड जीता है उन्होंने, तो वहां से पूछ सकता है कि वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है और ये किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गोल्ड वाले। अब टोटल हम 29 नाम याद नहीं रखेंगे, लेकिन ये 7 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं करा देता हूँ। एक तो काफ़ी फेमस है अबनी लेखरा, हर जगह ये अपना परचम लहरा रही हैं। ठीक है, अबनी लेखरा ने किससे रिलेटेड है, ये शूटिंग से रिलेटेड है। उसके बाद एक काफ़ी फेमस नाम है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, अपने ही डिपार्टमेंट से हैं, नवदीप। आ, क्या नाम था उनका, नवदीप, पूरा नाम क्या था, नवदीप सिंह। अब ये फेमस क्यों हैं, ये जैवलिन भाला फेंक में थे, जैवलिन थ्रो किया था इन्होंने। और ये फेमस इसलिए हैं कि जब इन्होंने जैवलिन फेंका था तो उसके बाद कुछ अच्छे वर्ड्स मुंह से निकाले थे, अपनी जो एक तरह से गुस्सा थी वो जाहिर की थी, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। और आई होप आप सब ने देखी होगी, और नहीं देखी है तो कोई मतलब मत देखो। बट वो अपना एक सेलिब्रेशन का तरीका था उनका, और काफ़ी वायरल हुआ। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है। और एक सुमित अंटिल करके थे, मतलब हैं, सॉरी, सुमित अंटिल, इन्होंने भी जैवलिन में ही जीता था। ठीक है, और उसके बाद सुमित अंटिल हो गए, अबनी लेखरा हो गया, सॉरी हो गए, और एक हरविंदर पाजी थे। मैं स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ जिससे आप लिख पाओ, वरना गाली दोगे मुझे। हरविंदर सिंह, ये तीरंदाजी करते हैं, आर्करी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, इन सब लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। और एक धर्मवीर पाजी हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये मेंस क्लब थ्रो से रिलेटेड है। उसके बाद 6 और 7, 2 लोग और बचे। एक हाई जंप में जो प्रवीण कुमार थे, प्रवीण कुमार, उन्होंने हाई जंप में जीता है। एक और बचा, जल्दी से याद दिलाओ। प्रवीण कुमार, हाई जंप, धर्मवीर, हरविंदर, सुमित अंटिल, नवदीप, अबनी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखना, इन्होंने पैरा ओलंपिक जो 2024 के हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, आगे कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। अब हमारे 2 गेम बचे हैं, एक कॉमनवेल्थ गेम और एक एशियन गेम। अब देखो, यहाँ पर जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है, ये यहाँ से मैंने ये बस 2-3 फैक्ट, ये 5-6 फैक्ट हैं, और कम से कम 10-20 बार रिपीट हो गए होंगे, सॉरी, कम से कम 10-20 बार रिपीट हो गए होंगे अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करोगे तो। देखो, यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, जो उसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 1930 में हुआ, कहाँ हुआ, हैमिल्टन कनाडा में हुआ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम कॉमनवेल्थ गेम किसने आपका होस्ट किया है, तो वो आपका किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ये ध्यान रखना। भारत ने कितनी बार किया है कॉमनवेल्थ गेम, तो भारत ने सिर्फ, जस्ट वेट अ सेकेंड, भारत ने जो आपका अच्छा, स्लाइड चेंज हो गई। भारत ने जो आपका कॉमनवेल्थ गेम आपका होस्ट किया है वो एक ही बार किया है 2010 में, और ये कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ का फर्स्ट एडिशन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ, सबसे ज़्यादा होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया है, और इंडिया ने सिर्फ एक बार किया 2010 में, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और एक दो फैक्ट याद रखना कि जो गीता फोगाट हैं वो फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर थी जिन्होंने गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, ये ध्यान रखना। उसके बाद 2022 का जो बर्मिंघम में हुआ था, यहाँ पर जो इंडिया की लास्ट टाइम 2022 में ही हुआ है, बर्मिंघम यूके में, और जो इसकी इंडिया की पोजीशन रही वो 4th पोजीशन रही, ये ध्यान रखना। इंडिया की क्या पोजीशन रही, 4th पोजीशन रही। और यहाँ पर जो आपके कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना, वो ओलंपिक की तरह ही होते हैं, हर 4 साल में एक बार होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमारा है एशियन गेम्स। तो देखो, एशियन गेम्स के बारे में
सबसे पहले तो एशियन गेम्स को एशियाड्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फेज़ 12 में 20 बार पूछा गया है। उसके बाद जो एशियन गेम पहली बार हुए थे वो भारत में ही हुए थे। कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। कब हुए थे? 1951 में। तो देखो, अगर मैं कॉमनवेल्थ की बात करूँ, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम है अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, पहली बार हुए 1930 में। कहाँ हुए? कनाडा में हुए। कनाडा में भी अभी पूछ ले तो कहाँ हुआ? हैमिल्टन में हुआ। सबसे ज़्यादा किसने होस्ट किया हुआ है? आपका 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने कब होस्ट किया था? 2010 में होस्ट किया था। ठीक है, और कहाँ होस्ट किया था? न्यू दिल्ली में होस्ट किया था। ये चीज़ तो सब आपको पता है ना। कहाँ होस्ट किया? आपका न्यू दिल्ली में होस्ट किया। अब वहीं पर अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, तो पहली बार जो आपके एशियन गेम्स हुए वो कहाँ हुए? न्यू दिल्ली में हुए, इंडिया में 1951 में। अभी तक एशियन गेम्स को भारत ने कितनी बार होस्ट किया है? तो एशियन गेम्स ने में एक तो 1951 में होस्ट किया है, एक 1982 में होस्ट किया है। 2 बार होस्ट कर चुका है प्यारा भारत एशियन गेम्स को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पहली बार एशियन गेम्स हुए थे उसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? तो 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, पार्टिसिपेटेड। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये 1951 में ही रोशन मिस्त्री फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता था। ध्यान रखना, ये भी इस बार एमटीएस 2024 में पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में सब यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हमने जो ये कवर किए, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम। अब जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर एक लेक्चर में हम बचे हुए सारे स्पोर्ट्स कवर कर लेंगे। तो 3 लेक्चर्स में हम सभी स्पोर्ट्स को कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप अपनी लोग फीडबैक शेयर नहीं करते हो। देखो, फीडबैक शेयर किया करो, बहुत मेहनत लगती है। एक लेक्चर के पीछे 10-10 दिन लग जाते हैं कंटेंट निकालने में, पीपीटी तैयार करने में। बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर में, आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और तो यहाँ पर क्योंकि अब मेरे पास पूरा टाइम नहीं होता, मेरे पास रात को 3-4 घंटे ही होते हैं काम करने को। और कंटेंट, लास्ट 5 साल के कंटेंट को तो निकालना बहुत मेहनत होती है भाई, बहुत मेहनत की है मैंने इन लेक्चर्स के पीछे। तो प्लीज़ अपनी फीडबैक शेयर कर दिया करो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी मुझे। और देखो, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमने एक पीडीएफ पेड ग्रुप बनाया है। उसकी जो प्राइस है वो 199 रखी है। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है, मैं आपको 20 से लेकर 25 के बीच में स्टैटिक जीके के लेक्चर कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, साइंस पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। इन सभी के 199 रुपीज़ में आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। हिंदी में अलग बिल्कुल, इंग्लिश में अलग, हैंड रिटन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस नंबर पर मैसेज कर दो कि भैया मैं ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, उस पर आप स्कैन करके 199 एड ज्वाइन 199 पे कर दोगे तो आपको एक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। और जैसे ही जो लेक्चर हो जाता है, लेक्चर होने से पहले ही हम उसमें डाल देते हैं। जैसे आज लेक्चर आपका ये स्पोर्ट्स का पार्ट बनता, 10 बजे आपका जो लेक्चर आता है 9 साढ़े 9 बजे ही आपकी इसकी पीडीएफ आ जाती है हिंदी और इंग्लिश में। तो जब आप लेक्चर देख रहे होते हो तो आपके सामने पीडीएफ भी होती है, हिंदी में अलग होती है, इंग्लिश में अलग होती है। आप जिसमें सुटेबल हो उसमें कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। तो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे उसका सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, अपनी हेल्थ का विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, और बस पढ़ते रहो, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि पेपर डे बाई डे नियर आते ही जा रहे हैं। ठीक है, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, आपका एमटीएस हो। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में स्पोर्ट्स के पार्ट 2 में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।